नमस्कारम। हर बार हम ये बात सुनते हैं कि भीष्म का अपराध ये था कि उन्होंने एक सांप को झाड़ियों में, कांटे की झाड़ियों में फेंक दिया था, तो उनको बाणों की शैया में लेटना पड़ा। लेकिन ये बात तो सही होगी, लेकिन दूसरे में भीष्म का आपको अपराध बताता हूँ कि भीष्म के मुख्यतः 3 अपराध तो दिखते ही हैं। भीष्म पिता का ओरिजिनल नाम देवव्रत था। उनके पिता शांतनु और माता गंगा से उन्होंने जन्म धारण किया था, और उनके गुरु स्वयं परशुराम थे। तो भीष्म के पास बहुत शक्तियाँ थी, तो भीष्म ने उन शक्तियों का अनावश्यक दुरुपयोग किया था। भीष्म के पहली गलती मैं बताता हूँ कि भीष्म ने 3 रानियों का अपहरण करके हस्तिनापुर में ब्याह दिया था, जो उनके पिता की संतानें थी। उनको ब्याह दिया था, और दो को ब्याह दिया था, और एक जो अंबिका थी, उनको वो ब्याह नहीं सके क्योंकि वो पहले से किसी और से शादी कर चुकी थी। फिर बाद में ऐसा होता है कि जो अपहरण की हुई स्त्री थी, उसे वो पहले वाला पति भी नहीं अपनाता है, और यहाँ उसे ब्याह नहीं किया जाता। तो फिर वो भीष्म से न्याय मांगती है, लेकिन भीष्म उनसे ना ही शादी करता है और ना ही उसे अपनाता है। तो फिर वो बहुत बड़ा तप करती है, और उसके बाद वो दूसरा जन्म लेके शिखंडी बन के भीष्म के सामने प्रकट होती है और भीष्म की मृत्यु का कारण बनती है। भीष्म का दूसरा अपराध, भीष्म ने गंधार जाके सुबालु नाम के राजा को मारकर, उनके 100 पुत्रों को कैद कर गांधारी को उठाकर एक अंधे धृतराष्ट्र से शादी करवा दी। तो ये भीष्म का दूसरा अपराध। तो उस दूसरे अपराध में शकुनी ने प्रण लिया था, और शकुनी ने अपने पिता के हड्डियों से वो पाशे बनवा के उसको सिद्ध किया था, और शकुनी ने शपथ ली थी कि मैं हस्तिनापुर को छिन्न भिन्न कर दूंगा। तो ये है भीष्म का दूसरा अपराध। भीष्म का तीसरा अपराध कि भीष्म अगर चाहते तो एक सती का वस्त्रहरण तुरंत ही रोक सकते थे, लेकिन भीष्म उस टाइम मौन रहे। इसीलिए भीष्म बाणों की शैया पे लेटकर पीड़ा उन्होंने सहन करी। इच्छा मृत्यु का वरदान होने के बावजूद भी उनको वो कष्ट मिले, वो दुख मिले, क्योंकि उन्होंने एक सती की इज्जत नहीं बचाई। नमस्कार।